गुड मॉर्निंग, हाउ यू। जैसे मैडम जी ने कहा कि क्या क्या बोलना आपने हमेशा, आनंद में हूँ। क्यों आनंद बोलना है कि आनंद का ऑपोजिट शब्द नहीं होता, हर चीज का ऑपोजिट होता है। सुख का दुख, लाभ का हानि, जय पराजय होता है। आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं होता, इसलिए हम आनंद में है। मैडम जी ने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई कि हमने क्या करना है, हमने अच्छे अच्छे फल लेने हैं, गले सड़े पत्ते सारे फेंक देने हैं। वही बात है कि जैसे मैडम जी ने इंद्रियों के बारे में भी बताया कि हमारी इंद्रियां अगर हमारे वश में हो तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तीन बताए हैं। त्वचा है काम, क्रोध नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे उसको क्या करना है, अच्छी वाइब्रेशन देनी है। लोभ जीव का स्वाद है। लोभ क्या है, जीव का स्वाद है। अगर हम जीव के स्वाद पे पड़ गए तो खा खा के हम बीमार भी हो सकते हैं। अहंकार, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना है कि हमारे पास इतना है, इतना धन दौलत है, हम कैसे भी इसको यूज करें वो कम नहीं होगा। हम क्या करेंगे पढ़ के, हमारे पेरेंट्स के पास तो इतना धन दौलत है। तो आपने क्या करना है, ये पांचों तत्व है जो उसको अपने वश में रखना है। उसके वश में नहीं होना है, उसके वश को अपने वश में उनको रखना है। जैसे बोलते हैं कि स्वाद, जीव और पेट का कभी मिलान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव बोलती है खाना है मैंने, ये भी खाना, ये भी खाना, और पेट क्या बोलता है, नहीं ये नहीं, इतना नहीं खाना, पचेगा नहीं। कभी भी मिलान जीव और पेट का नहीं होता। इसलिए स्वाद को आपने थोड़ा सा दूर रखना है। और आत्मा के 7 गुण आपको याद करा दिए हैं, और भगवान जी के 32 गुण 15 मैंने याद करा दिए थे। याद है किसी को? 15 में से कितने याद है? क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय काफी हो रहा है। फास्ट बोलो, फास्ट। शाबाश छोटे बच्चे, फास्ट। सेकेंड, आप भी बोलो, आपको भी याद कराए हैं, आप भी यही बैठे थे। अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तब आपको सब कुछ दिमाग में जाएगा। ध्यान इसलिए तो मेडिटेशन करते हैं कि आपका ध्यान लगे, भगवान की तरफ ध्यान लगे, आप जो भी सुनते हैं आपके माइंड में आ जाए। इसको बोलते हैं तपस्या, ध्यान। तो आपने जो भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के करना है। मोबाइल तो आप ध्यान से देखते हो, टीवी आप ध्यान से देखते हो, सब याद होता है। और लेसन पढ़ोगे या याद करोगे वो याद नहीं रहता। कारण यही कारण आ गया ना कि हमारा ध्यान कहाँ है, कहीं और घूम रहा है हमारा। पढ़ हम यहाँ रहे हैं और ध्यान कहीं और घूम रहा है। पिक्चर देखते ध्यान कहाँ होता है, स्टोरी पे। तो ध्यान एकत्रित होता है उसमें। इसलिए पढ़ाई में भी आपने ध्यान करना है। योग इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि योग के साथ साथ आपका ध्यान एकत्रित हो और आपको भगवान के दर्शन भी हो। क्योंकि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और संगम युग पर ही आते हैं। मैंने पहले ही बताया, भारत में ही आते हैं। और भगवान जी कहते हैं कि अब समय बहुत कम रह गया है, इसलिए आप सभी ध्यान रखें, भगवान का भी नाम लें, ताकि कल को ये पछतावा ना हो कि समय तो बहुत था परंतु हमने उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि लास्ट में सभी का ऐसा ही होगा जो आज ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब आत्मा ऊपर जाती है तब उसमें 84 जन्म का पाठ है। हमारी आत्मा में
84 जन्म का पाठ भरा है इतनी सी बिंदी में। और भगवान को कैसे पता चलता है कि इसने इस जन्म में क्या किया? तो हमारे अंदर एक कैमरा होता है, आत्मा के पास में एक कैमरा होता है, तो वो ऊपर जाके क्या करते हैं, उस कैमरे को, रील को खोला जाता है और एक एक चीज बताई जाती है। पूरा जैसे पिक्चर देखते हैं वो पिक्चर दिखाई देती है कि आपने इस समय ये काम किया। तो खुद को ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा काम किया, क्यों कर दिया मैंने ऐसा काम। जब आत्मा चलेगी तो पछताने से क्या फायदा। एक एक चीज भगवान जी बताते हैं कि आपने इस टाइम इसके साथ ऐसा काम किया, किसी को दुख दिया, किसी से चोरी से पैसे ले लिए, किसी का आपने हत्या कर दी, ये सारा वीडियो उसके सामने आ जाएगा और फिर वो पछताएगा। तो कहाँ जाएगा वो, फिर कहाँ जाएगा? वो कहीं का नहीं रहेगा, वो ऊपर ही लटका रहेगा। ना तो सतयुग में जाएगा, ना त्रेता में जाएगा, ना वो द्वापर में आएगा। कलयुग में वही पाठ करने के लिए वापिस आएगा। थोड़ा सा उसका जो पाठ है वो कलयुग में ही आएगा। तो इसलिए आपने सतयुग में जाना है ना, सभी ने भगवान के पास जाना है ना, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म होता है वहां जाना है सभी ने। यस या नो? जाना है, सभी जाना चाहते हैं बेटे, सभी। इसलिए आप थोड़ा सा पुरुषार्थ शुरू कर दो और सबसे पहले पेरेंट्स का कहना मानो, उसके बाद स्कूल का कहना, टीचर का कहना मानो। इसी चलते आप आधा काम तो आपका, आधा सपना आपका और आधा योग